हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द लास्ट वीक। जिन भी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो मैंने इस स्लाइड में डाल दिए हैं, सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक। शुरू करेंगे हम रीवा सोलर प्रोजेक्ट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही 750 मेगावाट्स का सोलर प्रोजेक्ट इन रीवा इन मध्य प्रदेश डेडिकेट किया है पूरे देश को। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है इंडिया की कमिटमेंट का टू अचीव 175 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। सो इट इज़ गुड न्यूज़ अमिड्स ऑल द टेंशंस दैट आर गोइंग अराउंड। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो रीवा सोलर प्रोजेक्ट 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट से बना है। ईच सोलर जनरेटिंग यूनिट इज़ ऑफ 250 मेगावाट्स। सो 250 प्लस 250 प्लस 250 इज़ 750 मेगावाट्स, राइट। इट्स ह्यूज। अगर आप ये पिक्चर भी देखें जो प्राइम मिनिस्टर ने ही ट्वीट की थी, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है, यू कैन ओनली सी सोलर सेल्स। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन अ 500 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ लैंड इनसाइड अ सोलर पार्क। तो टोटल एरिया 1500 हेक्टेयर का है। दैट इज़ अ लॉट ऑफ एरिया, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि किसने डेवलप किया है, सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड विच इज़ अ जॉइंट वेंचर कंपनी। ये जॉइंट वेंचर कंपनी है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, विच इज़ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि सारे सोलर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। रीवा इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल कि क्या अचीव किया जा सकता है अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलकर काम करे, एकजुट होकर काम करे। उसके बाद महिंद्रा रिन्यूएबल्स, Arinsun Clean Energy, and then we also have ACME Jaipur Solar Power Private. Now these are the 3 companies which have built the 3 generating units, but the bulk of the equipment came from China, again reiterating our dependence on the Chinese imports. Then it is the first solar project in the country to break the grid parity barrier. सो इसका क्या मतलब है कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस फ्रॉम द ग्रिड मिलता है, ये जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसका प्राइस उससे कम है, ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट वन टू अचीव दैट। नो वेन एवर सोलर एनर्जी यूज टू बी डिस्कस्ड अंटिल रिसेंटली, तो हम यही कहते थे कि सोलर एनर्जी का जो प्राइस है, सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि उसका प्राइस जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आ रही है उससे कम होगा। सो इसको कहते हैं ब्रेकिंग द ग्रिड पैरिटी बैरियर। पहले क्या था, 4.5 रुपये पर यूनिट सोलर प्रोजेक्ट टैरिफ्स थे, ठीक है। 1 यूनिट के लिए आपको, अगर आप सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो 4.5 रुपये देने पड़ते थे। बट अभी क्या है, अभी इसने अचीव कर लिया है 2.97 रुपीज़ पर यूनिट। और ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी, है ना, क्योंकि प्लांट को चढ़ाने के लिए आपको पैसे चाहिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ती है। सो 0.05 पर यूनिट बढ़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो एक लेवलाइज्ड रेट की बात करें शुरू से लेके एंड तक, तो 3.30 रुपीज़ पर यूनिट है, जो कि पहले 4.50 रुपीज़ पर यूनिट था। इट हैज़ कम डाउन टू 3.30 रुपीज़ पर यूनिट, एंड दिस इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। कि अगर आप 25 साल के होराइजन पे देखो तो आपको 3.5 रुपये पर यूनिट ही देना है, ठीक है। इनिशियली कम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसने, ये पहला प्लांट है जिसने इसको ब्रेक किया है। उसके अलावा ऑब्वियसली ये कार्बन एमिशंस को कम करेगा at the to the tune of 15 lakh tons of carbon dioxide per year, so that is huge. Then उसके बाद बहुत सारे इनोवेशंस और स्ट्रक्चरिंग की वजह से इसको बहुत सारी जगहों से अवार्ड्स मिले हैं, इसको एक्नॉलेज किया गया है। फॉर इंस्टेंस इट्स पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम which is there to reduce the risk to power developers. It has been recommended as a model to other states by the Ministry of New and Renewable Energy. उन्होंने बोला है कि ये इसको other states can also copy this. Then it has also received World Bank's Group President Award for Innovation.
राइट, मेंशन भी आया है इसका अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर उसमें, एंड इट इज़ द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई टू एन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड द स्टेट। तो ये दिल्ली मेट्रो को सप्लाई करेगा। 24% ऑफ एनर्जी जो ये प्लांट बनाएगा वो दिल्ली मेट्रो को जाएगी और बाकी 76% मध्य प्रदेश के स्टेट डिस्कॉम्स को। तो काफ़ी ज़्यादा फेदर्स हैं इसके कैप में, लेकिन जैसा कि माना जा रहा है कि it is not Asia's largest like it is assumed to be. So it is one of the largest single site solar power plants, लेकिन it is not the largest. In fact India में ही हमारे पास जो भाडला सोलर पार्क है दैट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2245 मेगावाट्स, जबकि इसकी कैपेसिटी रीवा की कैपेसिटी 750 मेगावाट्स ही है, तो उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट इससे 3 times है. It is the second largest in the world, right? And then there is also Pavagada Solar Park in Karnataka. ठीक है, सो राजस्थान और कर्नाटका में है, वो इससे बड़े हैं. सो देर आर एटलीस्ट 9 सोलर पार्क्स विच आर बिगर देन द वन एट रीवा. सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट द लार्जेस्ट. Then moving on to the next topic, that is Ophiocordyceps nutans. It is regarding a fungi. ये जो फंजाई है इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि पहली बार ये सेंट्रल इंडिया से मिला है. पहले ये हमेशा वेस्टर्न घाट्स में ही स्पॉट हुआ था. सो फर्स्ट टाइम इट वॉज स्पॉटेड इन कैंगर वैली नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, हेंस वी हैव दिस न्यूज़. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस फंजाई, ये फंजाई होस्ट बनाता है एक बग को. सो मच सो बग को इन्फेक्ट करेगा, इट विल ईट eat the bug from inside, then it will kill the bug, then it will sprout out and spread again to infect another bug. अगर हम देखें, so this is how it looks. Then जो ये बग है जिस पे ये फीड करता है, इट इज़ स्पेसिफिक, सिर्फ इसी बग पे फीड करेगा, हेलियोमॉर्फा हैलिस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्टिंक बग. और ये जो बग है ये एक पेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता है ये. इट इज़ न्यूसेंस फॉर क्रॉप्स लाइक सोयाबीन, ग्रीन बीन्स, एप्पल, पेयर. तो अब आप ये देख रहे हो कि ये फंजाई इस बग पे फीड करता है. ये बग इज़ अ पेस्ट. सो इफ़ वी स्टॉप दिस बग, इफ़ वी वांट टू स्टॉप दिस पेस्ट और दिस बग, तो हमें इस फंजाई का हम यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस फंजाई कैन बी आर पोटेंशियल पेस्टिसाइड, अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड. नॉर्मली वी यूज़ chemical pesticides, but this fungi can be our biological pesticide, right? So the simple but scary modus operandi of the fungi involves infecting the insect or the stink bug when alive. ठीक है, उसके बाद फंगल माइसीलियम डेवलप करता है ये उसके थॉरिक्स में, और फिर एक तरह से इसके स्पोर्स आ जाते हैं. देन इट कम्स आउट, द स्पोर्स कम्स आउट एंड द बग gets killed, and then the spores they infect the another bug and similar story repeat होती है, right? So this fungi can be used as a biological pest control agent. So several species also have medicinal properties. ठीक है, चाइना इसको एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी यूज़ करता है इस फंजाई को, और वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे नॉर्मली ये फंजाई मिलता है वहाँ के लोग इसको एक एज अ इम्यून स्टिमुलेटर भी यूज़ करते हैं. And it is rich in biologically active metabolites, vitamin C, phenolic compounds और anti-inflammatory, antioxidant properties भी होती है. So much so it also contains a compound cordycepin. Cordycepin is supposed to have anti-cancer properties also. ठीक है, so you need to know about this fungi Ophiocordyceps nutans. Then the next news item is that the dolphin numbers, they have dipped in the Chambal River. So now there are just 68 dolphins left in the Chambal River Sanctuary, which passes through 3 states. Now this is very important कि ये जो Chambal River Sanctuary है, ये sanctuary 3 states मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान से पास करती है, और यहाँ पे अब सिर्फ 68 dolphins रह गए हैं according to the latest census which has been conducted by the Madhya Pradesh Forest Department. So we are talking about the Gangetic dolphin, which is also the national aquatic animal of our country. And it is also known as susu. It is blind and it communicates via echolocation. तो बहुत सारे इसके बारे में important inputs हैं, और इसके ऊपर we have also made certain videos on our YouTube channel. You can search, right? So when we talk about this census report, तो dolphin का जो number है that has reduced by 13% in 4 years, right? और ये 2016 से trend
डिक्रीज़ ही होता जा रहा है कि हर बार जब भी सेंसस होता है नंबर इज़ ओनली डिक्रीज्ड। अगर हम मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 125 है, मतलब जो हमारा चंबल रिवर है वो 125 डॉल्फिन्स को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और अभी 68 डॉल्फिन्स का मतलब है कि अभी आधी डॉल्फिन्स ही हैं, आधी और आ सकती हैं। वी कैन आइदर आर्टिफिशियली ऐड देम, मतलब हम कहीं और से लाके उसको चंबल रिवर में छोड़ सकते हैं, दे विल सर्वाइव। 120 डॉल्फिन्स कैन सर्वाइव इन दैट रिवर। और अगर हम नेचुरली भी उनका नंबर इंक्रीज हो तो 125 आराम से सर्वाइव कर सकती हैं, उतना वहाँ पे खाना और सब कुछ है। अब देखो पेरिनियल प्रॉब्लम्स रही हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है? सैंड माइनिंग। चंबल रिवर से जो सैंड माइनिंग होती है और जो वाटर विड्रॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, एज इन वाटर लेवल और फ्लो कम होता है, एंड दैट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर दीज डॉल्फिन्स एंड हेंस देयर नंबर इज़ डिक्रीजिंग। पहली बार चंबल में जो डॉल्फिन से वॉज स्पॉटेड इन 1985, राइट। सो तब 110 थे और तब पोचिंग बहुत कॉमन थी और पोचिंग की वजह से नंबर रिड्यूस हो गया। अब पोचिंग तो रोक दी गई है, सरकार ने रोक दी है, लेकिन अनफेवरेबल हैबिटेट, फॉर इंस्टेंस the sand mining and the water withdrawal projects and the increasing population, that are the reasons that the number of the dolphins is decreasing. और इन्हीं सब reasons की वजह से, इन्हीं unfavorable habitat की वजह से population of घड़ियाल्स is also reducing. So घड़ियाल्स are also very common in Chambal River, right? अगर हम गैंगेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस देखें तो इंडेंजर्ड है। और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तो शेड्यूल 1 में आता है। दैट मीन्स हाईएस्ट पेनल्टी है अगर हम इनको नुकसान पहुंचाते हैं। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में भी आता है, दैट इज़ देयर ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, दैट इज़ फर्स्ट एवर प्रोटेक्टेड एरिया डेडिकेटेड टू डॉल्फिन्स, right? So it is in Bihar. Okay. Then the next news item is that जो हमारा 2018 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, या जिसको हम कॉमनली टाइगर सेंसस कहते हैं, जो कंडक्ट हुआ था, जिसमें पता चला था कि हमारा जो टाइगर्स का नंबर है हैज़ इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. That has just entered the Guinness Book of World Records for being world's largest कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। 2018 का जो सेंसस था उसने एस्टिमेट किए थे कि इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं। 2967 टाइगर्स मतलब दुनिया के 70% टाइगर्स आपको इंडिया में मिलते हैं, एंड उसमें से 2461 वर फोटो कैप्चर्ड, विच इज़ 83% ऑफ द टाइगर्स बीइंग फोटो कैप्चर्ड, जिसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली ये सर्वे किया गया और सबसे ज़्यादा कैमरा ट्रैप्स का यूज़ हुआ, राइट। एंड इट इज़ द फोर्थ आइट्रेशन ऑफ द सर्वे। चौथी बार ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की गई 2018 में, 4 सालों में एक बार होता है, and it is the most comprehensive till date in terms of both resource and data amassed. कैमरा ट्रैप्स क्या होते हैं? आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइसेस विच आर फिटेड विद मोशन सेंसर्स। तो जब भी कोई एनिमल पास करता है, इट कैप्चर्स द फोटो। सो दे वर प्लेस्ड इन इफेक्टिव एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,21,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इवन फुट पे भी सर्वे, एक्सटेंसिव फुट सर्वेस भी किए गए for vegetation and prey dung over 5,22,000 square kilometers. So that is huge. और ये जो टाइगर एस्टिमेशन है 4 सालों में एक बार होती है, क्वाड्रिनियल है। इट इज़ डन बाय NTCA विद सपोर्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वेरियस अदर पार्टनर्स। आई हैव ऑल्सो मेड एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन द टाइगर सेंसस ऑफ 2018, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्रीक्योर्स। ओके, देन नेक्स्ट इज देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आसाम गवर्नमेंट, आसाम में आपको मिलती है देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। आसाम गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको अपग्रेड कर देंगे टू अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क गेट्स मोर privileges than a wildlife sanctuary. It's difficult to temper with a national park. National park के जो protection features हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। Now recently what happened, National Board of Wildlife ने परमिशन दी थी टू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन दिस देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सो उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। सो आसाम गवर्नमेंट ने बोला कि हम नेशनल पार्क इसको अपग्रेड कर देंगे, एंड देन यू कैन नॉट अंडरटेक कोल माइनिंग इन दिस।
रीजन एटलीस्ट. सो उसके बाद जो CIL was supposed to undertake the mining project, uski subsidiary that has suspended the mining operations in the region. So that is why it was in news. So there it is in Assam. ये बाकी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं आसाम के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आसाम विद रिस्पेक्ट टू दैट. ना दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दिहांग विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द माइटी ब्रह्मपुत्रा, वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास करता है. एंड पटका इज द हिल एट द फुट ऑफ विच द सेंचुरी लाइज. नाउ पटकाई बम यू माइट हैव हर्ड आर द हिल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार. Now, it is also the largest stretch of tropical lowland rainforest in India, and it is also known as the Amazon of the East. So मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है. एनिमल्स की बात करें तो चाइनीज पैंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, वाइल्ड पिग एट्सेट्रा, एंड ऑल 7 cats have been photographed in this forest. Right? So if we talk about the 7 species of the cats, we have clouded leopard, marbled cat, golden cat, leopard, टाइगर, लेपर्ड कैट एंड जंगल कैट. सो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है. देन इट इज़ अ 4 लेयर्ड रेन फॉरेस्ट. जैसे आप रेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं और उसकी 4 लेयर्स की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस एमर्जेंट, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर, तो वो चारों लेयर्स यहाँ पे आपको दिखती हैं. रेन फॉरेस्ट के बाकी फीचर्स जिसमें ऑर्किड्स और ब्रोमियोलियाड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखते हैं. इनफैक्ट एमर्जेंट लेयर में हमारे पास होलोंग ट्री है जो बहुत कॉमन है, विच इज़ ऑल्सो द स्टेट ट्री ऑफ Assam, right? So this is regarding your Dihang Patkai Wildlife Sanctuary. Then next is Ranthambore National Park. Now Ranthambore has been in news because of a picture of some important personality. कोई government के official थे, उनके बच्चे के साथ पिक्चर है एक टाइगर कप की. सो इट वेंट वायरल एंड दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़. एंड बिकॉज आई थॉट कि हमने रणथंभौर को कभी डिस्कस नहीं किया डिटेल में, सो वी शुड डिस्कस दिस, राइट. सो रणथंभौर इज़ इन राजस्थान, and it is located at the junction of Aravali and Vindhya Hill Range, and it is one of the prime examples of Project Tiger's conservation efforts in Rajasthan. So it is a Project Tiger Tiger Reserve. In 1973 it was declared as a Tiger Reserve. तो initially 9 Tiger Reserves declare किए गए थे under Project Tiger, तो उनमें से एक था ये. And in 1980 it was declared as a national park. And see, the area with tigers in it represents the northwestern limit of Bengal tigers distribution range. So this is also a very important point of Ranthambore. Then the next is CII-ITC Sustainability Awards of 2019. So NTPC, which is a central PSU under the Ministry of Power, उसको recently award मिला है. It has won the prestigious CII-ITC Sustainability Award of 2019, and it has won the award under Outstanding Accomplishment in the Corporate Excellence category, and in fact usko it has also received commendation for significant achievement in the category of CSR. अब ये जो award है, it recognizes the businesses which are seeking ways to be more sustainable and inclusive, right? And it was instituted by the CII-ITC Center of Excellence for Sustainable Development 2006, and it is considered to be the most credible platform for the sustainability recognition in the country. So just go through this last bit of news, not that important though. Then lastly, we have this small announcement regarding the prelims and mains batch of 2021. So if we talk about this batch, it's just started from 6th July. मतलब तब एक हफ्ता orientation lectures थे. So the classes have started from 13th July. Now in this batch, we are giving you content, we are giving you daily MCQs, right? We are giving you mains answer writing, which is going to start later in 17th November, ताकि आपका एक base बन जाए. We are going to give you prelims test series with video solutions, and lastly we are going to give you crash course. और in fact इसमें essay की classes भी हैं जो आपको मिलेंगी, but if you want to get your essays evaluated, then you will have to join a separate course which is also very nominally priced. So in case you want to go in for this course, it is just prices 20,999, राइट. और अभी ये डिस्काउंट पे है, तो और काफ़ी अच्छी डील है बिकॉज आपका
प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सल्यूशन हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो आपको कितनी बार मर्जी देख सकते हैं। देयर इज़ नो टैब कि आप एक ही बार या 2 बार या 3 बार देख सकते हैं। यू कैन वॉच देम एनी टाइम, any number of times. So that is one advantage. And the other thing is that it's a very gradual course. So answer writing एकदम immediately नहीं start हो रही है, 17th November से start हो रही है, so that you get a foundation. And lastly, this course is valid until the mains of 2021. So मेरे हिसाब से it is very nicely priced. You're also getting prelims test series, you're also getting crash course, and you're also getting mains का answer writing, right? So that's all for today, guys. Thank